मैंने आपसे पूछा था कि आप किस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस भेजे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए टॉपिक्स के, लेकिन मुझे लगा कहीं न कहीं कुछ तो कन्फ्यूजन है न्यूमरोलॉजी को लेकर के आपके क्वेश्चंस, आपके सजेशंस को देखते हुए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें ये क्लियर कर दूँ कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या और न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे करता है। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आज मैं ये कह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है यदि आप न्यूमरोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसीलिए इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यदि आप अपने कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, आप मेरी बातों से रिजोनेट करते हैं, आपको इस वीडियो देखने के बाद भी लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है न्यूमरोलॉजी को लेकर के, तो आप वो सारे क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे पाऊँ। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे वर्क करता है? न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, जैसे टैरो रीडिंग है, जैसे पामिस्ट्री है, तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक लॉजिक बेस्ड साइंस है। क्यों लॉजिक बेस्ड? क्योंकि ये आपके नंबर के हिसाब से आपके बारे में बताता है और लॉजिक का मतलब होता है रीजनिंग, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ डेट सपोज कि 15th है तो 15 को हम रिड्यूस करके एक सिंगल डिजिट पे ले आते हैं। जो भी डबल डिजिट होता है उसे हम रिड्यूस करते हैं और उसे सिंगल डिजिट में ले आते हैं। तो 1 + 5 आपका बर्थ डेट यदि 15 है तो आपका बर्थ नंबर 6 हो जाता है। तो आपको बताया जाता है कि 6 नंबर के हिसाब से आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। वैसे ही आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है उसके हिसाब से भी आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए जाते हैं, उसके हिसाब से आपके लाइन ऑफ वर्क बताए जाते हैं, आप किस एलिमेंट के हैं आपको ये बताया जाता है। तो उससे क्या होता है? आप कहेंगे कि ये तो सब मेरे बारे में है, तो उससे क्या? ये न्यूमरोलॉजी आपको बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसी तो कोई बात है नहीं कि आपके बारे में नहीं है, आप कैसे चेक करें। ये सारी बातें आपके बारे में होती हैं। यदि आपको पता चल जाता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरा वीकनेस है, तो आप उस पर ज़्यादा काम करते हैं, आप फोकस्ड हो जाते हैं, एक क्लैरिटी मिल जाती है। यदि आपको बताया जाता है कि आपके नंबर के हिसाब से ये काम आपके लिए सुटेबल है, तो हो सकता है कि कभी फैमिली प्रेशर में आकर या हो सकता है कभी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आप अपना 100% नहीं देते हैं, आप बस काम करने के लिए काम करते हैं क्योंकि आपको अर्न करना है इसलिए काम करते हैं, लेकिन आपका मन नहीं लगता। तो इसलिए जब आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सा एरिया सूटेबल है, तो आप उस एरिया में जब काम करते हैं तो आप अपना 100% भी देते हैं, आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो पाते हैं, आपका मन लगता है, आप खुश होकर काम करते हैं। तो ये फ़र्क है न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी आपके बारे में जब बताता है तो ये भी साथ साथ बताता है कि आपके लिए कौन सा कलर्स आपके लिए सूटेबल है, कौन सा जेमस्टोन आपके लिए सूटेबल है, कैसे नंबर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, किस एलिमेंट्स के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, आप कौन से एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। अब उससे क्या होगा? यदि हमें पता चल गया, यदि मुझे पता है कि मैं एयर एलिमेंट को बिलोंग करती हूँ, तो मेरा ये फ़ायदा है कि मैं जानती हूँ कि फिर मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है। मैं एयर एलिमेंट की हूँ, इसलिए मैं एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर फॉलो करती हूँ और मेरा जो ड्रॉबैक है उस पर मुझे काम करना है। तो ये फ़ायदा होता है अपने बारे में समझकर, अपने बारे में जानकर। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि फ्यूचर बताना, प्रिडिक्शन करना और तरह-तरह की अलग-अलग जगह पे प्रिडिक्शंस करते हैं और आपको बहुत ही मैनिपुलेट करके सामने रख देते हैं। इससे आप थोड़े कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, आप थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। आपको लगता है कि अच्छा, मेरे बारे में फ्यूचर बताया जाएगा, मेरे बारे में ये पता चल जाएगा कि मेरी शादी कब होगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, मुझे पैसा मिलेगा या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें
आप जानना चाहते हैं और उत्सुक हो जाते हैं, और ऐसे लोगों से फिर आप बातें करना शुरू करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं कि मेरे फ्यूचर को बता दो। जबकि न्यूमरोलॉजी एक प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है, ये एक लॉजिक बेस्ड साइंस है। बहुत सारी चीज़ें आपके नंबर के हिसाब से पता चल जाती हैं, जैसे कि यदि आप नंबर 4 के हैं तो आपको सक्सेस थोड़ा लेट एज में मिलेगा, यदि आप नंबर 9 के हैं तो आपको कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी शादी बहुत डिलेड हो। तो ऐसी कुछ कुछ बातें जो हैं वो आपके नंबर से पता चल जाती हैं, लेकिन उसे प्रिडिक्शन का नाम दे देना ये गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर आप उसी चीज़ पर फ़ोकस्ड हो जाते हैं। यदि आपको पता चल जाता है, यदि आपको कोई बता दे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो आप बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, ये अच्छा मेरा तो बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाना है, और आप एक ब्लिंकर्स लगाकर उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। जबकि यदि आपको ये नहीं पता हो तो आप बहुत सारी अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक बार कोई फ्यूचर बता देता है तो आप कहीं न कहीं वो मेहनत कम कर देते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि अच्छा ये तो होना ही है, ये तो मेरे हाथ में लिखा है, ये तो मेरे किस्मत में लिखा है। या दूसरा साइड ये है कि यदि आपको पता चल जाता है कि ये काम नहीं होगा आपसे, तो फिर आप थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं कि ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत में जो भी लिखा है, लेकिन आप उसे अपने हार्ड वर्क से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कंसिस्टेंसी से, आप अपनी मेहनत से, आप अपने नॉलेज से हर चीज़ को बदल सकते हैं, क्योंकि ये सुना है ना कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसीलिए अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, अपने नॉलेज, अपने स्किल पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, और न्यूमरोलॉजी हमेशा आपको आपके बारे में बताता है। ये एक गाइड की तरह वर्क करता है, जैसे कि हम जीपीएस यूज़ करते हैं, जो हमारा ट्रैवलिंग गाइड होता है। सपोज़ यदि हमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना हो और हम यदि हाईवे से जाएँ तो हो सकता है कि हम 5-10 मिनट में भी पहुँच जाएँ। लेकिन यदि हम सिटी में जाएँगे तो हो सकता है कि हमें 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 45 मिनट लगे, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक ऑन द रोड। तो इसीलिए हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। वो डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता फिर। तो ठीक वैसे ही यदि आपका कोई गोल आपको लाइफ में अचीव करना है और आपको कोई ये बता दे कि हाँ ये गोल तो तुम नेक्स्ट ईयर अचीव कर लोगे, वो सही है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, क्या आप लेथार्जिक हैं, क्या आप एक्टिव हैं, आप कितने फोकस्ड हैं, आपका उस एरिया में कितनी आप मेहनत लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा लॉजिकली सोचिए। तो इसीलिए कभी भी आप किसी प्रेडिक्शन के पीछे मत जाइए, किसी ऐसे लोग के पीछे मत जाइए जो आपको फ्यूचर बताते हैं, या उस चीज़ पर आप डिपेंड मत कीजिए कि मेरा फ्यूचर मुझे पता चल जाए। हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए। और न्यूमरोलॉजी का जो कोर वैल्यू है वो यही है कि आपको वो आपके बारे में बताता है, और आपका वो एक गाइड की तरह काम करता है, जो कि आपको एक सही गाइडेंस दे, आपको सही डायरेक्शन दिखाए, और जिधर आप चल के अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और ज़्यादा पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि कोई उपाय बताइए, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लाइफ में वो प्रॉब्लम है। आपने ये भी सुना होगा बहुत लोगों से कि अपने आप को सुधार लो, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी यही बताता है कि आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे कि मैं हमेशा, आपने यदि मेरे वीडियोस को देखा होगा, मुझे यदि आप फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो आपने ये ज़रूर समझा होगा, जाना होगा कि मैं हमेशा आपको जो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती हैं, मैं उनके बारे में बात करती हूँ, जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। नो मैटर कि आपके पास पैसे कितने हैं, नो मैटर कि आप किस स्टेटस में हैं, नो मैटर कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, इन सब से कोई लेना देना नहीं। हर कोई इन सारे रेमेडीज़ को कर सकता है और अपनी लाइफ में चेंज देख सकता है, क्योंकि ये जो मैं रेमेडीज़ आपको बताती हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही डुएबल होते हैं, जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि हर जो प्लैनेट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए आपको कुछ पूजा पाठ करना है या कुछ यज्ञ करना है या कुछ उसके लिए आपको कुछ बहुत स्पेशल कुछ करना है। आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं नंबर 1 की एनर्जी चाहिए, सन की एनर्जी चाहिए। आप सुबह उठिए, आप उगते हुए सूरज को आप जल दीजिए, तो आपके अंदर
वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। तो इससे आपका बिहेवियर चेंज होता है। आप सुबह उठते हैं, आप लॉजिकली सोचिए, आप अपना आलस छोड़ते हैं, लेजीनेस छोड़ते हैं, आप सुबह उठ जाते हैं, तो ऐसे भी आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मूड वीक है। तो आप पानी वेस्ट मत कीजिए, आप थोड़े सेंसिबल रहिए। आप घर में जो मदर फिगर हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, मदर हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपका मूड भी स्ट्रांग होने लगता है। तो इसके पीछे भी लॉजिक समझिए कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। मेरे घर में कहीं पानी ना वेस्ट हो, आप एनवायरनमेंट के लिए भी थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका मूड भी आपको गुड रिजल्ट देने लगता है। यदि आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपका नॉलेज गेन करने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, आपके जो गुरु हैं या जो एल्डर्स हैं, जो जिनसे भी आप कुछ सीखते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका जुपिटर भी आपको सपोर्ट करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियर चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस हैं। इसमें आप चेंज लाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका राहु वीक है, तो आप गलत चीज़ों में मत जाइए, आप पॉर्न वगैरह से दूर रहिए, आप कुछ भी ड्रग्स वगैरह से अपने आप को दूर रखिए, सही चीज़ में आप अपना फोकस डालिए। आप देखिए कि अब आप चेंज होंगे, आपको राहु अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ भी बोलना, लिखना, इवन इंटरनेट पे भी लेडीज की डिसरिस्पेक्ट करना, घर में लेडीज की डिसरिस्पेक्ट करना, राह चलते लेडीज की डिसरिस्पेक्ट करना, और तब आप चाहेंगे कि आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास बहुत लग्जरियस चीज़ें हों, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो। तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप को सुधारिए, आपको वीनस अच्छे रिजल्ट देगा। औरतों की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, आपको वीनस अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये जो कुछ बातें हैं, ये आपकी बिहेवियर से जुड़ी हुई बातें हैं। यदि आपको कोई कहता है कि आप इतने पैसे का पूजा करवा लीजिए और आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा, लॉजिकली सोचिए कि ठीक है, पूजा पाठ भी अपनी जगह है, लेकिन यदि आप खुद करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप किसी और को बोल देते हैं कि आप मेरे लिए ये कर देना, यदि आपके बदले में कोई और खाना खा लेता है, तो क्या आपका पेट भर जाता है? नहीं ना। तो जो आप अपने में जो चेंज लाएंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए अपने आप में चेंज लाइए और फिर देखिए कि आपको न्यूमरोलॉजी भी कितने बेनिफिट्स देता है। यहाँ मैं और एक बात कहना चाहूँगी आपके नाम की, कि आपका जो नाम होता है वो भी एक नंबर पर जुड़कर आता है। जो हम लोग आपके नाम को चेक करते हैं, तो वो एक नंबर पर जुड़कर आता है, और हर नंबर की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो हम आपको बताते हैं कि आपका नाम का जो वाइब्रेशन है वो आपके लिए सही है कि नहीं, आपके बर्थ नंबर के हिसाब से। उससे आपको पता चलेगा कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि आपका नाम ही आपकी पहचान होती है। आपको आपके नाम से ही लोग जानते हैं, आपका काम आपके नाम से जाना जाता है। तो इसलिए नाम का सही वाइब्रेशन पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप अपने नाम को चेक करवाइए कि वो सही है या नहीं। और नाम को चेंज नहीं किया जाता है, एक दो लेटर्स इधर उधर करके उसमें या तो आपके ऐड हो जाते हैं, या एक दो लेटर्स आपके हटा दिए जाते हैं, या आपके कभी फादर का इनिशियल डाल दिया जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें कर करके आपके नाम को सही वाइब्रेशन पे लाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, और इस तरीके से न्यूमरोलॉजी वर्क करता है, जो कि बहुत ही लॉजिक बेस्ड साइंस है, ये प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है। आई होप कि आपको अब कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करता है, और न्यूमरोलॉजी हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, हमें क्यों न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने की ज़रूरत है, अपने आप को न्यूमरोलॉजिकली अपने नाम को करेक्ट करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सभी के लिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात से तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा नाम हमेशा हमारे साथ रहता है, या जो हमारा मोबाइल नंबर हमेशा हमारे साथ रहता है, या जो हम जिस घर में रहते हैं, जो हमें बिलोंग करता है, या जो हमारी गाड़ी होती है, उन सभी की
पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती रहे, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हमारी सोच सही रहे, हमारा काम सही रहे, हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी हो, हमारे विचार अच्छे हों। इन सभी चीज़ों के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अब कुछ क्लैरिटी मिली होगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरे वेबसाइट numberworlds.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी और न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में बात करती रहूंगी। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।